बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे ईमान के बारे में कि ईमान क्या है। हदीस जिब्राइल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला सवाल ये था कि इस्लाम क्या है। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अरकान जिक्र किए। दूसरा सवाल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर। ईमान लाओ अच्छी बुरी तकदीर पर। ईमान एक नूर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक से दिल में आता है, और जब ये नूर दिल में आ जाता है तो कुफर, इनाद, रस्मात, जहालियत की तारीखियां छट जाती हैं और आदमी उन तमाम चीजों को जिनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी नूर बसीरत से सच्ची और कतई समझता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से कोई भी आदमी मोमिन हरगिज नहीं हो सकता यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाए जिस दीन को मैं लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में जो 6 अहम अरकान है, जो 6 अहम बातें हैं जिनका जिक्र इस हदीस मुबारका में फरमाया है, पूरे दीन का खुलासा इन्हीं 6 बातों में आ जाता है। नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को ज़ात और सिफात में यकता समझना। वो अपने वजूद और अपनी ज़ात और सिफात में हर नुक्स और हर ऐब से पाक है और तमाम कमालात से मुत्तसिफ है, और कायनात की हर चीज उसके हुक्म के ताबे है। सब उसी के मुहताज है, वो किसी का मुहताज नहीं है। कायनात के सारे तसरुफात उसी के कब्जे में है, इसका कोई शरीक और कोई साजी नहीं है। नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान लाना, यानी कि फरिश्ते अल्लाह ताला की एक मुस्तकिल नूरी मखलूक है। वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं उस हुक्म को बजा लाते हैं, और अल्लाह ताला ने जिसको जिस काम पर लगाया हुआ है वो एक लम्हा भी उसमें कुताही नहीं करते। नंबर 3, रसूलों पर ईमान लाना, ये कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत, इन्हें अपनी रजामंदी और नाराजी के कामों से आगाह करने के लिए कुछ बरगज़ीदा बंदों को चुन लिया है। इन्हें रसूल और नबी कहते हैं। इंसानों को अल्लाह ताला की खबरें नबी ही के जरिए पहुंचती हैं। सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी को नबूवत नहीं मिलनी, बल्कि आप ही का लाया हुआ दीन क़यामत तक बाकी रहेगा। नंबर 4, किताबों पर ईमान लाना, यह कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को बंदों की हिदायत के लिए बहुत सी आसमानी किताबें अता की। इनमें से 4 ज्यादा मशहूर है, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद। तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, अंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। ये आखिरी हिदायत नामा है जो बंदों की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया। अब इस कुरान की पैरवी सारे इंसानों के ऊपर लाजम है। इसमें सारी इंसानियत की निजात है। जो अल्लाह ताला की इस आखिरी किताब कुरान मजीद से फिरेगा वो गुमराह होगा, नाकाम होगा, नामुराद होगा। नंबर 5, क़यामत पर ईमान लाना, कि एक वक्त आएगा सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, जमीन व आसमान फिना हो जाएंगे, इसके बाद अल्लाह ताला सबको दोबारा जिंदा करेगा। इस दुनिया में लोगों ने जो नेक या बुरे अमाल किए सबका हिसाब व किताब होगा। मिज़ान अदालत कायम होगा, सबकी नेकियां सबकी बुराइयों को तोला जाएगा। जिस शख्स के नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नम में दाखिल होगा। नंबर 6, अच्छी और बुरी तकलीद पर ईमान लाने का मतलब ये है कि ये सारे आलम का निजाम खुद ही नहीं चल रहा, बल्कि एक हकीम अलीम हस्ती इसको चला रही है। इस जहां में जो खुशगवार या नागवार वाकयात पेश आते हैं सब उसी की मर्जी से, उसी की कुदरत से पेश आते हैं। कायनात के तमाम जर्रा जर्रा के हालात उसके इल्म में है। ये वो 6 चीजें जिन पर कामिल ईमान लाना जरूरी है। अगर इनमें से एक के अंदर भी जरा सा भी शुबो आ गया तो आदमी का ईमान गलत हो जाएगा, आदमी का ईमान खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें ईमान की दौलत के ऊपर बरकरार रखे और उस ईमान पर बरकरार रखे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान इस्लाम दिया। जिस ईमान और इस्लाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात सहाबा इकराम ने जिंदगी गुजारी, अल्लाह ताला हमें भी इस पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सलाम।